बैंक ऑफ बड़ौदा ने दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। कंपनी के नतीजे अनुमान से अच्छे रहे। मजबूत एनआईआई और कम प्रोविजनिंग के चलते मुनाफे में उछाल दिखा है। एसेट क्वालिटी भी सुधरी है। हमारे साथ बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ संजीव चड्ढा साहब जुड़ रहे हैं। चड्ढा साहब, नतीजे तो काफी शानदार रहे, लेकिन क्या आगे भी ऐसा ही दिखेगा? इस क्वार्टर का जो मुनाफा था कुछ हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड से ज्यादा था, पर इसका जो भाग है वो डिपॉजिट रेट्स कम होने के कारण, रिटेल लोन बढ़ने के कारण, और हम अपने जो डिपॉजिट रेट्स हैं उनको कम करने के बाद भी करंट अकाउंट और सेम बैंक डिपॉजिट नेटवर्क के थ्रू ले पाए, उसके कारण है। और इसीलिए इस सुधार का अधिकांश अंग हमें आगे चलकर भी देखना चाहिए। एक जो बहुत अहम चीज सभी लोग देखते हैं बैंकों के नतीजे में, एनपीएस। तो आपका ग्रॉस एनपीए 25 बेसिस पॉइंट घटा, नेट एनपीए 32 बेसिस पॉइंट घटा। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने नए एनपीएस घोषित करने पर रोक लगाई है, अगर ये रोक ना होती तो आपका एनपीए कितना होता? यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण हमारे लगभग 1500 करोड़ रुपए के अकाउंट जो एनपीए होने थे सितंबर में, वो एनपीए क्लासिफाइड नहीं है। यदि ये एनपीए क्लासिफाई हो भी जाते तब भी हमारी ग्रॉस एनपीए की प्रतिशत और नेट एनपीए की प्रतिशत पिछले क्वार्टर से कम होती। नंबर 2, ये जो 1500 करोड़ के जो अकाउंट्स हैं जिनको हमने एनपीए नहीं क्लासिफाई किया है, इन पे हमने प्रोविजनिंग एनपीए के बराबरी की है। बैंक ऑफ बड़ौदा हर सब स्टैंडर्ड एसेट पे 20% प्रोविजन करता है, हालांकि आरबीआई इस पे 15% की मांग करता है। तो इन 1500 करोड़ रुपए के एनपीएस पे भी, जो एनपीएस नहीं क्लासिफाई हुए हैं, हमने 20% प्रोविजनिंग कर दी है। और अगर इस पे जो इंटरेस्ट रिवर्सल होना था उसके हिसाब से भी प्रोविजनिंग कर दी है। तो जब भी ये अकाउंट एनपीए क्लासिफाई होंगे, इस पे प्रोविजनिंग का अतिरिक्त भार नहीं होगा। ये अच्छी बात है। लेकिन अब आपको काफी अंदाजा है कि कितनी पूंजी की जरूरत होगी। आपने पहले ये बताया था कि आप इक्विटी कैपिटल रेस करने की सोच रहे हैं। अब आपका क्या इरादा है? कितनी पूंजी और कब तक? देखिए, जब ये वित्तीय वर्ष का प्रारंभ हुआ था, ये निश्चित था कि कोविड का कुछ ना कुछ असर होगा, और उसको देखते हुए हमने अपने बोर्ड से परमिशन ली थी कि हम 13,500 करोड़ तक का कैपिटल रेज हैं। इसमें से 4,500 करोड़ होगा 81 बॉन्ड्स और 9,000 करोड़ इक्विटी हो सकता है। परंतु कितना कैपिटल रेज करेंगे ये इस पर निर्भर करता है कि हमें कितनी कैपिटल की आवश्यकता है। यदि हम आज की स्थिति देखें तो कोविड के बावजूद हमारी कैपिटल एडिक्वेसी लगभग वही है जहां मार्च में थी। तो हमारा जो 1700 करोड़ रुपए हमने 81 बॉन्ड रेज किए थे, और जो हमारे इंटरनल जनरेशन है वो अभी हमारी ग्रोथ के पर्याप्त है। तो आने वाले 6 महीने में भी अब हमारा ये आकलन है कि जो हम दिक्कतें सोच रहे थे आएंगी, वो शायद थोड़ी कम हो। एसेट क्वालिटी पे जो एडवर्स इंपैक्ट होना था वो शायद उतना ना हो जितनी हमें आशंका थी, और जो हमारे इंटरनल अक्रूवल्स हैं वो अपेक्षा से शायद बेहतर हो। तो कैपिटल रेजिंग की आवश्यकता है। कुछ हम 81 बॉन्ड्स और रेज करेंगे, पर प्योर इक्विटी हमें कितनी चाहिए होगी ये हम चौथे क्वार्टर में निर्णय लेंगे, ये देखते हुए कि कितनी रिस्ट्रक्चरिंग होती है और हमारा जो मुनाफा जो इस क्वार्टर में हुआ है, अगर क्या हम उसको इसी लेवल पे या अच्छे लेवल पे अगली तिमाही में और आखिरी तिमाही में सस्टेन कर पाएंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया चड्ढा साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे संजीव चड्ढा, एमडी और सीईओ बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजों के बाद। और एक और नतीजा आपके सामने आता हुआ जेएसपीएल का, लेकिन जरा ध्यान से देखिएगा।